हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों ये प्रैक्टिकल का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो भी जरीब के ऊपर कि जरीब किस तरह से चलाया जाता है, चलाने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए, ये सब के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि जरीब को सीधा हम लोग किस तरह से चलाते हैं। जरीब हो या फिर मान के चलिए कि फीता है, जो कुछ भी है उसको सीधा कैसे चलाएंगे, ये भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। अगर ये सब तरीका आपको पता नहीं रहेगा तो आप कितनों अच्छा से मापी करें, कितनों अच्छा से कैलकुलेशन करें, फिर भी त्रुटियां हो जाएगी। इसीलिए अगर उन त्रुटियों से बचना है तो फिर आपको अपने औजारों का सही जानकारी लेना ज़रूरी है, उसको जांच करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जांच करने के लिए बताएंगे कि किस तरह से औजारों की जांच होती है आदि आदि। कई लोग कह रहे थे कि सर बहुत लेट हो रहा है प्रैक्टिकल में, तो आज से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि देखिए ये है जरीब। थ्योरी में तो हालांकि बता ही दिया गया है। ये है हैंडल। क्या है? हैंडल है जो पीतल का बना होता है। क्लियर। और इस जरीब का लंबाई अगर हम फीट में देखें तो 66 फीट होता है, अगर मीटर में देखें तो 20.12 मीटर होता है, अगर हाथ में देखा जाए तो 44 हाथ होता है, अगर बीता में देखा जाए तो 88 बीता होता है। तो ये सब चीज़ें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये हो गया हैंडल। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? कड़ी है। ठीक है, क्या है? ये सब कड़ी है। और एक कड़ी का जो लंबाई होता है, जैसे कि मान के चलिए हैंडल का ये जो ऊपर वाला सिरा है, यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ पर छल्ला लगे हुए हैं उनके बीच तक का जो डिस्टेंस है वो है 7.92 इंच। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी लगभग 8 इंच। ठीक है। अब इस चीज़ को आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर हम 1.5 कड़ी अगर हम सफ़र करते हैं तो उस जगह पर 1 फीट के आसपास हो जाता है। क्लियर। तो ये हैंडल है और ये सब क्या है? कड़ियाँ हैं। और हर 2 कड़ियों के बीच में 3 छल्ला सामान्यतः लगा रहता है। कभी कभी कंपनी वाले जो है अगर जरीब बनाने में अगर कुछ मिस्टेक कर दिए तो फिर कभी कभी 4 छल्ला या 5 छल्ला या कभी 2 ही छल्ला में काम चला लेते हैं, ताकि भाई पूरा जरीब का लंबाई 66 फीट है। अब मान के चलिए कंपनी वाला बना दिया 65 फीट, तो भाई 1 फीट बढ़ाने के लिए उन लोग एक कड़ी को नहीं बढ़ाएगा। कड़ी को अगर बढ़ाएगा तो भाई हम लोग जानते हैं कि एक जरीब में होता है 100 कड़ी, तो हो जाएगा 101 कड़ी, तो सारा मेथड ही ये हो जाएगा। ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या करता है कंपनी सब कि इसमें छल्ला ही जोड़ देता है। छल्ला जोड़ करके जो है 1 फीट बढ़ा देगा। तो ये छल्लों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इतना आपको ज़रूर नोट करना चाहिए कि एक कड़ी का लंबाई कितना होता है? 7.92 इंच। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हर 10 कड़ी में एक फुलिया लगा रहता है। क्या लगा रहता है? फुलिया। और फुलिया इसीलिए लगा रहता है ताकि आप जिस समय नापी कर रहे हैं उस समय नापी उठाने में सुविधाजनक हो, सुविधा के लिए दी गई है फुलिया। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो हैंडल है, हैंडल से लेकर के यहाँ तक 10 कड़ी है। अब गिन करके भी देख सकते हैं, एक कड़ी ये वाला हुआ। ठीक है, 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कड़ी हुआ। तो 10वां कड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं एक फुलिया लगी हुई। ठीक है। और इसमें एक नोक है। ठीक है, क्या है? एक नोक है, इसमें एक ही नोक है। अब जैसे हम 20 कड़ी पर जाएंगे तो वहाँ पर हमको 2 नोक वाला फुलिया लगा हुआ मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर 2 नोक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वीडियो में दिख रहा होगा ये 2 नोक वाला। 30 कड़ी में जाएंगे तो फिर हमको 3 नोक वाली फुलिया मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। अगर 40 कड़ी पर जाते हैं तो 4 नोक वाली फुलिया लगी हुई मिलेगी। ठीक है। और 50 कड़ी में जाएंगे तो ऐसा नहीं कि 5 नोक वाली फुलिया लगा मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। वहाँ गोल फुलिया लगी हुई रहती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गोल फुलिया है। फिर 60 कड़ी में जाएंगे तो 4 नोक वाली, क्योंकि मान के चलिए जरीब में ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरफ से चल सकते हैं, आप दोनों तरफ से नापी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक छोर का हैंडल इधर है, दूसरे छोर का हैंडल इधर है, तो आप किधरों से नापी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है। अगर इधर से चलेंगे तो भी हम 10 कड़ी पर जाएंगे तो एक ही नोक वाला फुलिया मिलेगा। 20 कड़ी अगर इधर से जाएंगे तो फिर 2 नोक वाला, 30 कड़ी पर जाएंगे 3 नोक वाला, 40 कड़ी पर जाएंगे तो 4 नोक वाला, 50 कड़ी में तो गोल नोक वाली फुलिया लगी हुई रहती है। फुलिया क्यों लगी हुई रहती है? ताकि आप जो है आसानी से वहाँ से मेजरमेंट को उठा सकें। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए दी हुई रहती है। अगर नहीं भी रहेगा तो भी हम लोग नापी कर सकते हैं, लेकिन वही थोड़ा वक्त लगेगा, सभी कड़ियों को गिनना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया जरीब का जानकारी। क्लियर। अब मान के चलिए दोस्तों आप कहीं पर नापी करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहला काम है कि अपने औजारों की जांच करें। ये जो जरीब है चाहे फिर फीता है, ये सब ज़मीन पर चलता है। ठीक है। अगर औजारों में त्रुटि रहेगा तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आप कितनों अच्छा से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, नापी कर रहे हैं, फिर भी गलती वहाँ पर हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग कुछ जाँच का प्रक्रिया अपनाते हैं
और जांच में अगर गलती पाई जाती है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो उस पर पहले विचार करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस पर आएंगे कि भाई इस जरीब को या फिर फीता को हम लोग सीधा कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जरीब को हम लोग जांचेंगे कि भाई ये जरीब सही है कि नहीं है, हम इसको यूज में ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते हैं। अगर नहीं ला सकते हैं तो क्यों नहीं, और अगर इसी को लाना है ज़बरदस्ती तो फिर हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि ये ठीक ठाक हो जाए, ठीक है। तो ये सब ज़मीन पर चलने वाले औजार हैं। फिर जो नक्शा पर चलता है उसका भी जांच होता है, वो सब तो हम बता ही देंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेंजिंग रोड ला तो उधर से, हाँ, एक रेंजिंग रोड जो है हम यहाँ पर गाड़ देते हैं। कहीं पर भी आप रेंडमली कहीं पर भी गाड़ सकते हैं। मान के चलिए कि हम यहाँ पर ये गाड़ दिए, ठीक है, पहला रेंजिंग रोड। हालांकि जरीब जब हम जांच करते हैं तो उस समय कैंडा रहता है, कैंडा उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये तो रेंजिंग रोड है, आप कुछ भी उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जिस समय सर्वे हो रहा था, जैसे कि कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था 1908 में, रिविजनल सर्वे हुआ 1960 में हुआ ना, तो हर दिन जो है अमीन लोग जब नापी करने के लिए जाते थे, जहाँ से फील्ड बुक उठाना होता था, तो पहले जरीब को जांचते थे। तो क्या करते थे कि एक पॉइंट कहीं पर फिक्स करते थे, और अगर आपके पास फीता है, अगर आपके पास फीता है, फीता में उतना त्रुटियां नहीं होती है, 1 इंच का हो, लेकिन जरीब में त्रुटियां हो जाती, क्योंकि भाई जरीब जो है ना बहुत खींचातानी होता है। कहीं कहीं पर जंगल झाड़ में नापी करने के लिए चले गए हैं अमीन सब, ठीक है, तो उसमें लीडर और फॉलोवर जो है ज़्यादा तीर खींच करके जो है उसको खींच दिया। अब इसमें चूंकि छल्ला लगा हुआ है भाई, तो खींचा जाएगा। अब खींचा जाएगा, कहीं 2-3 कड़ी बढ़ जाएगा, दिक्कत है कि नहीं, इसीलिए जाँच करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रेंजिंग रोड जो है हम यहाँ पर गाड़ दिए। अगर आपको सर्वे के भाषा में समझना हो तो समझिए, यहाँ पर एक कैंडा गाड़ा गया। क्या चीज़? कैंडा। उसी को दूसरा वर्ड में हम लोग कैरा भी कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ से हम 66 फीट नाप करके, इस फीता से क्या करेंगे, 66 फीट नाप करके। हालांकि कई लोगों का सवाल ये भी आएगा कि अगर ये फीता ही गड़बड़ हो तो फिर क्या होगा, तो फिर गड़बड़ ही हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर इसी को हम आधार लेके चलेंगे और यही अगर गलत रहे तो उसको तो गलत करिए देगा। तो उसका भी कुछ मेथड है, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलो पकड़ो। यहाँ पर हम लोग को पता है चूँकि कि एक जरीब का लंबाई 66 फीट होता है, तो 66 फीट पर जो है एक और रेंजिंग रोड जो है हम वहाँ पर गाड़ देंगे नीचे, ठीक है। तो चलिए 66 फीट देखते हैं कि कहाँ पर होता है। चलिए रेंजिंग रोड लेकर के आइए। नीचे नीचे रखो, फीता को नीचे रखो। हाँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि फीता एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, क्लियर। 66 फीट पर जो है नेट हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा रेंजिंग रोड या फिर कहें तो सर्वे भाषा में कैंडा या फिर कैरा को हम क्या करेंगे, यहाँ पर गाड़ देंगे, क्लियर। तो एक रेंजिंग रोड वहाँ पर है और ये 66 फीट पर है, थोड़ा सा उधर मरा गया है, समझिए यहाँ पर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 66 फीट, ये देखिए 66 फीट पर जो है हम दूसरा कैंडा को गाड़ दिए, क्लियर। हालांकि यहाँ पर रेंजिंग रोड है। चलिए अब ये दोनों जो हैं कैंडा फिक्स हो गए। अब जिस समय सर्वे हो रहा होगा वहाँ पर मान के चलिए किसी मौजा में अगर सर्वे हो रहा है तो एक बार ये कैंडा को गाड़ दिया गया, इसी से डेली डेली जाँच हो रहा है। हालांकि मान के चलिए कि आप गांव घर में नापी कीजिएगा तो उस समय आपको डेली डेली करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 आध सप्ताह में ज़रूर जांच लेना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये 66 फीट के डिस्टेंस पर हम दोनों रेंजिंग रोड को हम गाड़ दिए हैं। अब इस जरीब को दौड़ा करके देखेंगे कि 66 फीट हो रहा है या फिर नहीं। चलिए इस चीज़ को हम इधर ही रख देते हैं। चलो इस हैंडल को पकड़ो, जाओ उधर। फीता को थोड़ा साइड में करो, इसको फाड़ देगा फिर। हाँ हाँ, देखिए इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर जरीब मान के चलिए टेढ़ा है तो सीधा करने के लिए ऐसे किया जाता है, ऐसे तब सीधा होगा, ठीक है। ऐसे झटका मारा जाता है, क्लियर। चलिए तो क्या करेंगे, ये जो पहला रेंजिंग रोड है, सबसे पहले बात आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आगे आगे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडर,
और जो पीछे पीछे चलता है उसको बोलते हैं फॉलोवर। फॉलोवर मतलब पीछा करने वाला, ठीक है। तो समझिए कि हम फॉलोवर हैं, वो आगे आगे जा रहा है और आगे हमको बढ़ते जाना है, कहीं कोई मुस्तकिल तक पहुंचना है। तो वैसे कंडीशन में जो फॉलोवर है वो क्या करेगा, इस हैंडल के अंदर में ये गड़ा रहेगा, ठीक है। हालांकि जिस समय हम लोग जरीब को दौड़ाते हैं फील्ड में तो उस समय सूजा रहता है, इतना बड़ा बड़ा सूजा रहता है, उस सूजा को गाड़ा जाता है। हालांकि यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से काम कर लेंगे। क्लियर? चलो छोड़ो थोड़ा सा, हाँ अब ऐसे करके झटका मारो, खींचो, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिक्स हो गया, अब ज़्यादा खींचना नहीं अब, ठीक है, रख दिया। तो यहाँ पर पकड़ने वाला आदमी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आदमी की डेफिशिएंसी है। अच्छा पकड़ो तो यहाँ पर, चलिए ठीक है, यहाँ पैर से दबा दो, क्योंकि भाई इसमें खींचातानी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आइए, यहाँ पर फिक्स कर दिए एक हैंडल, अब दूसरा हैंडल को हम यहाँ पर जा कर के देखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो दूसरा हैंडल है वो इस रेंजिंग रोड तक नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ कमी हो जा रही है। लगभग 2 इंच हम मान सकते हैं, 1 इंच 2 इंच 2-2.5 इंच के आसपास में मतलब कम हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो जरीब है वही छोटा है हल्का सा, ठीक है। तो इतना छोटा रहे तो उसको अगर मान के चलो आपको एग्जैक्ट चाहिए, पूरा एकदम एग्जैक्ट चाहिए, तो थोड़ा सा जो छल्ला लगा हुआ है उसको थोड़ा हथौड़ी से ठोक करके जो है थोड़ा सा लंबा लंबा हल्का हल्का करना है, मतलब 10-15 छल्ला को कर दीजिएगा ना तो वो जगह पर आ जाएगा, एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कीजिएगा तो फिर कड़ियाँ जो है घूमेंगी नहीं, फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर छोटा है तो क्या करेंगे, इस छल्ला को क्या करेंगे, हल्का हल्का हम हथौड़ी से मार करके जो है हल्का हल्का एकदम 10-12 छल्ला को हम ये कर देंगे तो इस जगह पर पहुँच जाएगा। हालाँकि ये जरीब है, ज़्यादा खींचतानी होगा तो 1 महीना बाद तो लाइन पर आ ही जाएगा, इसीलिए कंपनियाँ छोटा ही बनाती है ताकि खींचतान में जो है वो जगह पर पहुंच जाए। तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर कमी है, अगर मान के चलिए हमको आज ही नापी करने के लिए कहीं जाना है और यहाँ पर अगर इतना कमी हो रहा है तो उसको हम एग्जैक्ट कर सकते हैं, ये भी तरीका हम आपको बता दिए, ठीक है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर बड़ा मापी हो तो फिर वहाँ पर 1-2 इंच का कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन अगर छोटा मापी हो, आप शहर में कहीं पर नापी कर रहे हैं तो वहाँ पर 2-4 इंच भी मायने रखता है। इसीलिए हम लोग शहर में बेसिकली करते हैं क्या है, जरीब का प्रयोग नहीं करते हैं। शहर में हम लोग फीता से ही माप लेते हैं, ठीक है, फीता से ही माप देते हैं, क्योंकि फीता में एकदम एक्यूरेसी ज़्यादा है, ठीक है, बात से हमारी। और ये सब जरीब जो है जंगल झाड़ में, गांव देहात में प्रयोग करते हैं बेसिकली, जहाँ पर फसल वगैरह लगा हुआ है, ज़्यादा खींचना पड़ रहा है, वहाँ पर प्रयोग करते हैं। चलिए खैर हटाइए। हाँ, अब ये हुआ कि भाई छोटा है कि बड़ा, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2-2.5 इंच का छोटा अगर यहाँ पर हमको मिल गया है तो भाई ये हुआ कैसे, कहाँ पर गड़बड़ी है, अगर इसको भी आपको जांचना है तो आप देख सकते हैं कि हर 10 कड़ी पर एक फुलिया लगी हुई है। यहाँ पर देखिए 10 कड़ी पर एक फुलिया लगा हुआ है। फिर यहाँ पर आके देखिए तो 20 कड़ी पर देखिए 2 नोक वाली फुलिया लगी हुई है, ठीक है। तो जिस समय सर्वे होता है उस समय भी हर 10 कड़ी पर जो है सूजा गाड़ा जाता है। क्या गाड़ा जाता है? सूजा। और ये देखा जाता है हर 10 कड़ी पर, मतलब जरीब से नहीं, मतलब फीता से ही नाप करके हर 10 कड़ी में भाई फीता के माध्यम से कितना पहुंचेगा, वहाँ पर सूजा गाड़ करके फिर जरीब को दौड़ा करके देखा जाता है कि भाई हर 10 जरीब जो है उस सूजा तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। तो उससे भी आप देख सकते हैं कि भाई कौन से 10 कड़ी में डिफरेंस है। अगर सभी में थोड़ा थोड़ा का कमी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम बढ़ा देंगे, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो ये हुआ जरीब जाँचने का नियम, ठीक है। ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि दोनों तरफ हम दोनों छोर में हम हैंडल को लगा दिए हैं कैंडा की मदद से, ठीक है, तो मापी होगी, ऐसा बात नहीं है। हर 10 जरीब पर, हर 10 जरीब जैसे यहाँ 4 नोक वाली फुलिया है, मतलब यहाँ इधर से लेंगे 40 और इधर से 60 कड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सूजा गाड़ा हुआ रहता है और देखा जाता है कि भाई इधर उधर है कि नहीं। हर 10 कड़ी पर अगर ज़्यादा सूजा आपके पास नहीं हो तो फिर ये जो 50 कड़ी है, यानी जैसे कि मान के चलिए उस रेंजिंग रोड से लेकर के उस रेंजिंग रोड का जो लंबाई है वो है 66 फीट, तो 33 फीट पर भी आप क्या कीजिए, एक रेंजिंग रोड को गाड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कि भाई इस 50 फीट के इधर में डिफ्लेक्शन है या फिर इधर में है, जिधर रहेगा उसके आधार पर आप कड़ियों में चेंजिंग करेंगे, सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि जरीब को किस तरह से जांचा जाता है, किस तरह से वेरीफाई किया जाता है, और ये महत्वपूर्ण था। अगर मान के चलिए वो फीता ही आपको डाउट दे रहा है कि भाई ये फीता सही है कि नहीं है, तो उस चीज़ को भी वेरीफाई करने के लिए 1-2 फीता का और यूज कीजिए,
फीतों को मिला करके देखिए, तो उससे वेरिफिकेशन, अगर सभी फीता मिल रहे हैं मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। 2-3 फीता अगर मिल रहा है तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। उसके बाद जरीब से मापी कीजिए, जरीब जब वेरीफाई हो जाएगा तो आप मापी करने के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरीब को जांचना आना चाहिए और जांच करके ही आपको काम करना है, अदरवाइज आप गलत मापी कर सकते हैं। आप अपनी जगह पर सही भी रहेंगे तो भी गलत मापी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास औजार ही गलत है, उसमें ही त्रुटि है, ठीक है। चलिए अब हम आगे कुछ बताते हैं। दोस्तों अभी हम आपको बताएं कि जरीब को किस तरह से जांचा जाता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जरीब को किस तरह से चलाया जाता है, चलाने का नियम क्या है, वो भी सीधा। जरीब को सीधा कैसे चलाया जाता है, इसको बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि हम बहुत सारे अमीन को देखते हैं, जो गांव घर में जो अमीन रहते हैं, नापी करते हैं, वो जरीब सीधा चलाने पर ध्यान ही नहीं देते। एकदम जरीब चल रहा है, इधर उधर नापी हो रहा है, नापी ज़्यादा उठ गया जबकि वहाँ पर ज़मीन कम है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप जरीब सीधा चलाएंगे, अच्छा ढंग से चलाएंगे, नियमों को फॉलो करेंगे, तो त्रुटियाँ होने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर एक मुस्तकिल है, ठीक है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं समझिए कि एक मुस्तकिल है। यहाँ पर तिमेड़ा हो सकता है, चौमेड़ा हो सकता है, या फिर बम्बा हो सकता है, चंदा हो सकता है, 3 सीमानी हो सकता है, 4 सीमानी हो सकता है, कोई कुआं हो सकता है, या कोई पुराना घर हो सकता है, जो भी हो, जो भी फिक्स पॉइंट हो। इस फिक्स पॉइंट से हमें एक और उधर एक फिक्स पॉइंट है जो लगभग एक जरीब में नहीं आएगा, हमको चलना पड़ेगा 3-4 जरीब जो भी है। एक फिक्स पॉइंट आप वहाँ पर देख सकते हैं, रेंजिंग रोड गाड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर भी या तो कोई तिमेड़ा हो सकता है, चौमेड़ा, जो कुछ भी हो, कोई भी मुस्तकिल वहाँ पर मौजूद है। अब हमको इस मुस्तकिल से उस मुस्तकिल तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे? सीधा चलाते हुए। कभी कभी हमें जरीब को तोड़ना भी पड़ता है। जरीब तोड़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि जरीब को काट दें, ठीक है भाई। जरीब तोड़ करके चलाया जाता है। जहाँ पर मान के चलिए कि खाई है, ठीक है, या फिर कहीं ऊंचा है, तो जरीब वहीं तक पहले नापी कीजिए, उसके बाद फिर आगे वाला मापी कीजिए, उसको जरीब तोड़ना कहते हैं, क्लियर। तो चलिए हम इस पॉइंट से लेकर के उस पॉइंट तक पहुँचेंगे, जरीब की मदद से किस तरह से पहुँचेंगे, इसको आपको ध्यान देना है। चलो आओ। जो पीछे रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर, जो आगे रहता है उसको बोलते हैं लीडर। चलो लीडर आगे जाओ, तो फॉलोवर तो पीछे रहेगा, ठीक है। देखिए किस तरह से उसको सीधा में हम लाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये एक रेंजिंग रोड यहाँ पर गड़ा हुआ है, और दूसरा रेंजिंग रोड यानी कि सर्वेक्षण दंड जो है वहाँ पर गड़ा हुआ है। हमको वहाँ पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेंगे? हाँ, थोड़ा सा लीडर और फॉलोवर को मजबूत रहना पड़ता है। चलो इधर आ जाओ, इधर देखिए दोस्तों, कैमरा इधर लेके आओ। इस रेंजिंग रोड या फिर इस फॉलोवर और साथ में ये जो आगे जो लीडर गया है, उसको देखते हुए हम उस रेंजिंग रोड को मिलाएंगे। ये तीनों अगर एक सीध में आ जाएंगे, इसका मतलब मेरा जरीब जो है सही दिशा पर चल रहा है। हालांकि अभी देखिए सही नहीं है। चलो राइट साइड और आओ, राइट, इधर और इधर आते जाओ, और आओ हल्का सा, हाँ बस। अब थोड़ा सीधा करो तो। चलो पीछे, कैमरामैन पीछे जाइए। अच्छा रेंजिंग रोड अच्छा से नहीं है, छोड़ो तो। चलिए अब इस रेंजिंग रोड या फिर इस फॉलोवर और उस लीडर को देखते हुए हम लोग उस अगले जो रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, जो सर्वेक्षण दंड गड़ा हुआ है, उसको मिलाएंगे। अगर एक सीध में है तो मतलब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा जरीब को सीधा करो, हाँ ठीक है, और सीधा करो, यहाँ पैर से दबा दो, पैर से, हाँ चलो, हाँ ठीक है। हाँ देखिए एक सीध में मतलब ठीक ठाक है। अब क्या करेगा, चूंकि वो लीडर है, वो आगे जाएगा, तो उसके हाथ में जो है 10 सूजा दे दिया जाता है, मतलब इतना बड़ा बड़ा रड रहता है, ठीक है, वो गाड़ते चलेगा। तो यहाँ पर आइए किस तरह से गाड़ेगा उसको भी बता देते हैं। न लाए नहीं, उसको लाना था, क्या बोले, कहाँ, ए फिक्स करो, वहाँ फिक्स करो, मरा गया है। हाँ देखिए अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक खून इतना बड़ा रहता है रड जैसा, वो गाड़ दिया जाएगा। अगर गाड़ा नहीं गया तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसे दाग दे दिया जाएगा अच्छा से, ठीक है, अच्छा से दाग दिया रहेगा, और यहीं से जो है फिर मापी होगा। और ये कट का निशान देना है, कट का निशान,
क्योंकि भाई जरीबी लाइन सीधा होना चाहिए, और सीधा करने के लिए भाई किसी हम पॉइंट पर ही पकड़ेंगे। अगर केवल इस तरह से लंबा खींच देंगे तो भाई जरीब यहाँ से भी पकड़ा जा सकता है, यहाँ से, तो फिर जरीबी लाइन तो टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए एक पॉइंट को फिक्स करने के लिए हम लोग कट का निशान दे सकते हैं जगह पर, ठीक है। चलिए अब लीडर जो है आगे बढ़ेगा, चलो आगे बढ़ो। फॉलोवर कम हियर। ठीक हो रहा है सर? हाँ, बहुत अच्छा, वो वाला सूजा जो है ना बनाए नहीं है मेरे यहाँ था राडवा, न। बोलते हम ले लेते। चलो वहाँ पैर से दबा दो, पैर से दबा दो, वो झटका मारेगा बहुत जोर जोर, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेंटर में नहीं रखा है, छोड़ो हटो थोड़ा सा, सेंटर ये वाला, हाँ अब यहाँ पर दबा दो पैर से, वो हैंडल को, कड़ी को नहीं, हैंडल को, हाँ हैंडल को। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से जो है हम इस फॉलोवर और उस लीडर को देखते हुए उस रेंजिंग रोड को मिलाएंगे। चलो राइट साइड, इधर आओ, इधर हल्का सा, इधर हल्का सा और इधर, हाँ अब सीधा करो, जरीब को सीधा करो, हाँ चलो हल्का सा इधर, हल्का सा, हाँ ठीक है। अब वहीं पर पकड़े हुए रहना, ठीक है। आइए दोस्तों, किस तरह से दाग देना है उसको थोड़ा सीख लीजिए। दो जरीब, एक जरीब वो और एक जरीब ये, दो जरीब हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर कितना जरीब हो गया, दो जरीब हो गया। तो अमीन का काम है, जब भी आप नापी कर रहे हैं लिखते जाए। कभी बहुत बार ऐसा होता है अमीन से भूल जाते हैं, नापी कर तो रहे हैं लेकिन 7 जरीब की जगह पर 8 जरीब लिखा गया है, फिर 8 जरीब की जगह 7 जरीब, तो दिक्कत है कि नहीं। तो वो सब लिखते चल रहे हैं कितना जरीब हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पॉइंट मिला, और जिस पॉइंट पर ये पकड़े हुए था वहाँ पर कट का निशान कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये है, ठीक है। अब यहाँ जो है फॉलोवर आएगा और लीडर फिर आगे जाएगा। चलो लीडर आगे जाओ। देखिए, जरीब से यही एक बेनिफिट है कि ये जहाँ जाएगा, जंगल झाड़ नदी नाला सब जगह एकदम उखाड़ते हुए जाएगा, ठीक है। इसीलिए जरीब का प्रयोग किया जाता है। हाँ ठीक है, हाँ पैर से दाब दो, हाँ वहाँ जो कॉर्नर है वहीं पकड़ना, ठीक है। चलो हाँ, अब क्या करेंगे, फिर से जो है यहाँ पर फॉलोवर को देखेंगे और लीडर, इधर आओ हल्का सा, इधर और इधर और इधर और इधर। अगला पॉइंट को देखना है दोस्तों, ठीक है। जो लीडर है और जो अगला पॉइंट जहाँ हमको पहुँचना है उस पॉइंट को हमको मिलाना है, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, अब वहाँ पर दागी दो। कितना जरीब हुआ, ये वाला तीसरा जरीब हुआ, यानी 300 कड़ी। एक जरीब में होता है 100 कड़ी। चलिए अब इस जगह पर आ गया, ठीक है। अब फिर लीडर जो है फिर आगे जाएगा, इसके आगे। चलो लीडर आगे जाओ, कम हियर। नियम ये कहता है कि वो जो है पूरा जाएगा, यहाँ फॉलोवर को यहाँ पहुँचना है, ठीक है। आगे खींचो और जरीब खींचो, पूरा नहीं जाओ, जरीब को वहीं पर जमा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ फॉलोवर को यहाँ पहुँचने दीजिए ताकि अमीन ही जा करके वहाँ पर नोट करे कि कितना डिस्टेंस आया है। अब यहाँ पर मिलाने की ज़रूरत नहीं है लीडर फॉलोवर, क्या है कि अब टारगेट तक हम पहुँच ही गए हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोल फुलिया लगी हुई, मतलब कि वहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 कड़ी है, 50 कड़ी, और फिर यहाँ से लेकर के ये वाला 60 कड़ी हुआ, ठीक है। लेकिन 60 कड़ी एग्जैक्ट नहीं है, 60 कड़ी से एक कड़ी कम है, 60 कड़ी से एक कड़ी कम है, मतलब 59 कड़ी है। तो 3 जरीब मोटा मोटी उधर मानिए, और ये 59 कड़ी, यानी 359 कड़ी है इस रेंजिंग रोड। और जो वो मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पर रेंजिंग रोड गड़ा हुआ है, ये दोनों रेंजिंग रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 359 कड़ी है। तो किस तरह से जरीब को सीधा चलाया जाता है मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। लीडर को देखना है, लीडर और जहाँ तक आपको पहुँचना है उस चीज़ को देखना है, ठीक है। एक सीध में है कि नहीं है, जब तक सीध में नहीं होगा दाएँ बाएँ होने के लिए कहना है, और जब सीध में हो जाएंगे तो मतलब कि मेरा जरीबी लाइन सीधा चल रहा है। हाँ, अब कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई जरीबी लाइन क्या होता है। भाई ये जो रेंजिंग रोड यहाँ पर गड़ा हुआ है और एक रेंजिंग रोड वहाँ पर था गड़ा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, जो जरीब जिधर जिधर से चल करके आया, उसी को हम लोग एक्चुअली जरीबी लाइन कहते हैं,
या फिर इंग्लिश में कहा जाए तो चेन लाइन, हिंदी में जरीबी रेखा कहेंगे। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से हम लोग जरीब को जो है सीधा चलाने का प्रयास करते हैं और हमेशा किसी भी अमीन को जरीब को हमेशा सीधा चलाना चाहिए। तो ये तो हो गया समतल भूमि पर कि भाई जरीब किस तरह से सीधा चलाया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी रहता है कि ज़मीन उबड़ खाबड़ रहे तो वहाँ पर सीधा कैसे चलेगा, सीधा तो चलाएंगे लेकिन जरीब ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे तो वो सब हम आगे बताएंगे, एक ही दिन में सारा चीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, आज तो नहीं बताएंगे, 2 चीज़ आज हम बताएं आपको, 3 चीज़ मोटा मोटी मानिए। पहला क्या था? पहला था कि भाई जरीब कैसे जांचा जाता है, क्या प्रक्रिया है, अगर जरीब छोटा बड़ा हो जाए तो क्या कर सकते हैं, अगर जरीब बड़ा हो जाए तो भी छल्ला निकाल लेते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। छल्ला जो होता है कड़ियों के बीच में जो छल्ला लगा रहता है 3-4 छल्ला, उसको एक छल्ला निकाल दीजिए। जहाँ मेरा ज़्यादा कम है तो 4-5 जगह निकाल दीजिए, धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो जरीब जांचने का नियम बता दिए, साथ में जरीब चलाने का जो नियम होता है, किस तरह से सीधा चलाते हैं वो भी हम आपको बता दिए। ठीक है, कभी कभी जरीब तोड़ करके चलाया जाता है, जरीब तोड़ करके। और जरीब तोड़ना का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलिए, अब यहाँ पर मान के चलिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं जरीब को चलाना, हमको पहुँचना है उस बाउंड्री तक, मतलब बाउंड्री के पार। ठीक है, वो बाहर में जो पोल गड़ा हुआ देख रहे हैं, 2 पोल गड़ा हुआ है, साथ में ज्वाइंटेड पोल है, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ हमको पहुँचना है। अब यहाँ से नापी करते करते गए, हमको बाधा मिल गया बाउंड्री, तो जरीब को हमको तोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई एकदम जरीब जब तक एकदम सीधा नहीं होगा, जब तक मतलब पूरा खींचेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं, ऐसा होता नहीं है। बाउंड्री अगर बाधा मिल गया तो वहाँ पर तोड़ दीजिए और फिर वहाँ से आगे नापी कीजिए। हालांकि जब बाधा उत्पन्न हो जाती है तो फिर वहाँ पर हम लोग किस प्रकार नापी करते हैं, इस पर भी वीडियो आएगा, चिंता नहीं करना है। प्रैक्टिकल का जितना भी वीडियो संभव हो सके अपलोड करते रहेंगे, इसके लिए आपको ज़रा सा भी चिंता नहीं करना है। तो आज ज़्यादा बताएंगे भी नहीं क्योंकि शाम का वक्त है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा फर्स्ट प्लानिंग था, जो लोग प्रैक्टिकल करने के लिए आए थे, तो मेरा फर्स्ट प्लानिंग था कि इसी ग्राउंड में प्रैक्टिकल किया जाए। और इसी ग्राउंड में प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग सारे मतलब तैयारियां जो थी उसको किए हुए थे, लेकिन चूँकि बहुत सारे बच्चे आ गए थे, अब सोच रहे थे कि 25 के अंदर ही रहेंगे स्टूडेंट, लेकिन 35 से भी पार चले गए, मतलब 10-12 स्टूडेंट ज़्यादा हो गए। अब किसी शहर में भाई, किसी रूम में, किसी फ्लैट में अगर 10-12 आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो दिक्कतें तो होंगी, ये तो आप जान रहे हैं। तो उसी चलते जो है हम लोग को थोड़ा सा शहर से दूर जाना पड़ा, गांव देहात में, और वहाँ पर रह करके हम लोग प्रैक्टिकल किसी तरह से समाप्त किए। लेकिन अब जो भविष्य में होने वाले जो प्रैक्टिकल हैं उसमें ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा। हो सकता है कि इसी ग्राउंड में होगा, जहाँ पर भी होगा सुरक्षित स्थान होगा, रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ जो है सब कुछ जो है पहले से ही व्यवस्थित किया जाएगा, उसके बाद ही आपको बुलाया जाएगा। ज़रा सा उसके लिए चिंता नहीं करना है। उसमें चूँकि बच्चे ज़्यादा आ गए थे, हम समझ नहीं पाए कि ज़्यादा आ जाएंगे, इसीलिए जो है हम लिमिटेड वहाँ पर सीट रखे हुए थे, लेकिन ज़्यादा आ गए तो फिर दिक्कतें हो गई। लेकिन अब थोड़ा एक्स्ट्रा सीट भी लेकर के चलेंगे ताकि लोग अगर ज़्यादा भी आ जाए तो भी वहाँ पर एडजस्ट कर पाएँ। तो ये सब मेरा टारगेट है आने वाले प्रैक्टिकल में। चलिए, तो आज हम इतना ही कराते हैं, धीरे धीरे होगा। प्रैक्टिकल एक ही दिन में नहीं होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ इस वीडियो में बताएं। हालांकि आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीज़ अगर ध्यान नहीं दी जाएगा ना तो बड़ा चीज़ में बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। हमको मिस्टेक को कम करना है, हमको एक्यूरेसी तक पहुंचना है। हालांकि जीवन में कोई भी मेजरमेंट हो 100% एक्यूरेट नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें डिफ्लेक्शन होता है, ये साइंस कहता है इस चीज़ को। लेकिन फिर भी हमें उस एक्यूरेसी तक पहुँचने का प्रयास हमेशा करना चाहिए और वही करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का प्रैक्टिकल जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। धीरे धीरे और भी प्रैक्टिकल आते रहेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है। शाम का वक्त हो गया, हो सकता है वीडियो वगैरह अच्छा नहीं आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।